भुगतान कर दिया जा रहा है। अगर ऐसा कोई वो है तो उसका स्पष्टीकरण पैकेज है, और यदि कोई बिना काम का भुगतान हुआ तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। सिर्फ बोलना, अगर हमारे किसी ने जवाबदार आदमी हमारे बोला है वादा के चढ़ा जाँच की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि एक बात कोई मतलब कोई बोल के उसको तुरंत उसको मान के उसको तुरंत कार्रवाई कर दें। हर चीज़ की एक जांच का विषय होता है। जांच में उसको संज्ञान में लेकर उसमें जो भी बात होती है, जो भी अगर उसमें दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्वान्टिफाई पर सर्वे को लेकर एक बड़ा सवाल खड़े किया गया है। सर्वे को ही जिस तरह से डाटा अलग से गलत जोड़ा गया है, क्या कहते हैं? इसमें मैं इतना बोलना चाहूँगा कि इसको राज्य शासन ने करवाया, अनुसूचित मतलब पिछड़े वर्गों के लिए और जो कमजोर है EW है उन लोगों के लिए उसने सर्वे करवाया। सबसे बड़ी बात है कि 6 सेक्शन में इसका सर्वे हुआ, पेपर में प्रकाशित हुआ, दावा आपत्ति मंगाई गई। दावा आपत्ति मंगाने के सब आप चीज़ को आपको बात करना, मैं किसी के ऊपर टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर जब दावा आपत्ति मंगाई जा रही थी, जब आपने और में ये काम चल रहा था, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ आप वहाँ बोल रहे आज यहाँ बोल रहे हो, अगर वो पहले बोल देते तो शायद आज इस चीज़ की नौबत नहीं आती। और इसमें कोई बहुत बड़ा कोई विषय नहीं है। ये तो एक बात आपको बता दूँ मैं, ये इसमें जो चिट्ठी आई है राज्य शासन से, उसने खाली ये बोला है या तो आप इसको MIC से पास कराओ या तो इसको आप सामान्य सभा से पास कराओ। MIC से हमने पास करके उसको भेज दिया है। इसमें ये नहीं लिखा है कि इसमें सामान्य सभा की मोहर होना चाहिए, मगर तो भी क्योंकि ये गंभीर मामला है हमारे, अगर कोई सम्मानित पार्षद ने अगर इस चीज़ को उठाया है, अगर उन्होंने कहा है कि एक नाम बार 15-16 बार आया है, तो ये गंभीर मामला है, इसकी जाँच करके। इसलिए मैंने सदन में भी कहा है कि खासकर जो ब्राह्मणपारा वार्ड है और जो 2-3 वार्ड में जहाँ है उसकी पूरी जांच की जाए, उसके बाद उसको प्रस्तुत किया। 22,000 सर्वे नगर निगम स्वयं किया था। उन बस्तियों का सर्वे करने के बाद उनसे बकायदा लिखित में लिया गया था कि वो जो मकान बन रहा है उनके लिए मकान बनाया गया, उसमें हितग्राही को मात्र 75,000 रुपये देने थे। 2.5 लाख रुपये उसमें राज्य सरकार की राशि थी और 1.5 लाख रुपये केंद्र का अंश था। बिना बताए, बिना किसी चर्चा के इन्होंने उस योजना का नाम बदल दिया, जिसका नाम दे दिया मोर मकान मोर आस। अब उस योजना में जो मकान माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार 75,000 में हितग्राहियों को देना है, उस मकान को अब हितग्राहियों को 3,25,000 में दिया जा रहा है। और ये डिफरेंस की राशि है। बाकी 1.5 लाख तो जो केंद्र सरकार दिया है वो दिया है, क्योंकि मकान बन के तैयार हो चुका है। जो राज्य अंश था 2.5 लाख रुपए उसको हितग्राहियों से दिया जा रहा है, और हितग्राहियों के अब जो 75,000 था वो 3,25,000 हो गया। ये राशि कहाँ जा रही है? हम यही जानना चाहते थे कि ये राशि कहाँ जा रही है। ये जो डिफरेंस की राशि जो राज्य शासन को 2.5 लाख रुपए जो हितग्राहियों से अधिक लिया जा रहा है, वो 2.5 लाख रुपए कहाँ जा रहा है? बहुत ही जोर शोर से मोर मकान मोर आस का इन लोगों को विज्ञापन किया है। बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो है, नगरीय विकास मंत्री जी की फोटो है, माननीय महापौर जी की फोटो है। चवन्नी नहीं लगा है, ना नगरीय निकाय का चवन्नी लगा है, ना राज्य शासन का उस योजना में चवन्नी लगा है। सिर्फ केंद्र सरकार उसके लिए पैसा दी है और बाकी पूरा पैसा हितग्राही दे रही है। तो हितग्राही का फोटो लगाओ। ये बने पुराने मकान को बेच रहे हैं। एक भी मोर मकान मोर आस योजना के अंतर्गत सिंगल मकान नहीं बना है। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, यही मैं जानना चाहती थी कि मोर मकान मोर आस योजना अब बाकायदा फोटो सहित ले आए हैं। ये योजना के लिए आप मकान कहाँ बनाए हैं? ये योजना जो झुग्गी बस्ती वालों के लिए 22,000 जो झुग्गी बस्तियों के लिए जो मकान बना है, उसे इन्होंने योजना का नाम परिवर्तित कर दिया। और बहुत ही आश्चर्य की बात है और अन्याय की बात है, इस झुग्गी बस्तियों का भविष्य क्या होगा? जिनके लिए मकान बना है, जिसे राज्य की सरकार बेच रही है अपना कोष भरने के लिए, उन झुग्गी बस्ती वासियों का भविष्य क्या होगा? भविष्य में आप तो ये मकान बेच के चले जाओगे, दूसरे हितग्राही वहाँ पे पैसा देके अपना रजिस्ट्री करा लेगा। मतलब ये मकान दूसरों को मिल रहा था। झुग्गी बस्तियों वालों के लिए ही बना मकान है। और अगर वो मकान आप दूसरे को दे भी रहे हो, तो इन बस्ती वासियों के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? आप लिखित में दे दो कि इन बस्तियों को कभी भविष्य में नहीं हटाया जाएगा। आप इनको कहो कि आपको यहाँ पट्टा दिया जाएगा या मोर चिन्हादी के तहत इनको योजना का लाभ दिया जाएगा। पूरे झुग्गी बस्ती वासियों के संग अन्याय हो रहा है। इनके भविष्य को अंधकारमय किया जा रहा है और इनके लिए बनाए मकान को अन्य को दिया जा रहा है और इनके बारे में कोई बातें नहीं की। सामान्य जो व्यक्ति है उसके विषय में भी इधर से कोई डिटेल न डाटा दिया गया है। मैंने इसके बारे में पूरी गंभीरता से जांच करवाई। मेरे वार्ड में EWS और OBC इसकी पूरी जांच हुई, उसका पूरा डाटा निकला हुआ है, जिसमें इनके आंकड़ा निकले हैं कंकालीपारा और ब्राह्मणपारा और कंकालीपारा मिला के मेरे 2 वार्ड मिलकर 1 वार्ड हुए हैं। तो कंकालीपारा का आंकड़ा आता है 7,000 से ऊपर, 7,500
1000 और कंकाली पारा का आंकड़ा आता है 5000 4500 से ऊपर। तो इसमें जब मैंने रात भर उसको बैठ के जो मेरे पास में डिटेल आया, डाटा आया, उसमें मैंने गंभीरता से पूरी स्टडी किया तो पता चला कि उसमें मेरे 7500 मेरे वहाँ पे ओबीसी है ही नहीं। पिछले जब चुनाव हुए थे उस समय टोटल वोटर ही वहाँ के ब्राह्मणपारा के 7,78,000 लोग हैं, 7,800 लोग हैं। तो यहाँ पे डाटा आपका 7,700 से ऊपर कैसे पहुँच गया? इसके बारे में जब मैंने इसकी गंभीरता से विषय से इसकी जानकारी प्राप्त की तो पता चला सेम नाम डाटा में ब्राह्मणपारा पे सेम नाम पूरे वंश के साथ में 8-10 लोगों का नाम 30 बार रिपीट, फिर दूसरा नाम 40 बार रिपीट, फिर दूसरा नाम वंश के साथ में 10-10 लोगों का नाम फिर 35 बार रिपीट, ऐसे करते 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 आंकड़ा बढ़ाया करने का जो कंपनी क्रांति कंपनी उसका काम अलग है। आए दिन रोज प्रतिदिन जो है उसकी खबर लेते हैं, घर घर डोर टू डोर कलेक्शन है। क्रांति कंपनी के द्वारा नियमित रूप से सफाई कचरा एकत्रित किया जाए। क्योंकि आपने जो संज्ञान में लाया है कि ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हुआ है, अभी 2 माह का भुगतान हुआ है। क्योंकि नगर निगम में ऐसा होता आया है कि उसी माह का वर्तमान माह का जो भुगतान है सेम मंथ में नहीं होता, कुछ है। और हम भी चाहते हैं कि उन ठेकेदारों का पेमेंट होना चाहिए। लेकिन ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी ठेकेदार ने लेबर का पेमेंट नहीं रोका, लेबर का पेमेंट बराबर हो। आरोप भी यही लग रहा है कि जो कुछ एक ठेकेदार हैं 10-12 वार्डों का सफाई ठेका उनके पास है, 0% में भी है, तो भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप लगता है। देखिए, आरोप लगाना बहुत सहज है और नगर निगम में आरोप लगाना बहुत आसान है। यदि कोई ठेकेदार 10 वार्ड में ठेका लिया है, मेरे जानकारी के मुताबिक कहीं भी कोई ठेका जो है 10 वार्डों में नहीं चलता। देखिए, इनका बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही कि भाजपा के चाहे कांग्रेस के कुछ जनप्रतिनिधि है, मतलब हर 3 महीने में 50,000 रुपये तक की रकम की मांग करते हैं, तो ठेकेदार को निकलवाने की धमकी देते हैं। देखिए, ऐसा है, जो इस टाइप की बात करते हैं कम से कम प्रामाणिक रूप से तो करें। हमारे पास जानकारी तो है कौन पार्षद क्या मांग रहा है। भाई देखो, हवाई बात करने से नहीं होता ना, प्रामाणिक बात करें तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और सामान्य सभा है, MIC है, नगर निगम है, आयुक्त है, कहीं भी कोई भी शिकायत अगर उगाई की है तो आए तो सामने, केवल हवा में बात करने से कैसे। अच्छा।